आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कि हम अपने जीवन में मन को अधिक महत्व देते हैं या बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, मन को अधिक महत्व देने से सहज ही आपका हमारा मन संसार की ओर लगा रहता है, फिर हम संसार को ही अप्रत्यक्ष रूप से महत्व देते हैं। जबकि दूसरी ओर बुद्धि को महत्व देने मात्र से आपका हमारा परमात्मा के प्रति एक प्रीति के भाव यानी कि परमात्मा की एक सुमुखता बढ़ती है। लेकिन वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और कलयुग में एक सामान्य मनुष्य की देखिए संसार में विषय भोगों में एक लोलुपता बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। और मन तो देखिए अनादिकाल से विषय भोगों में ही लगा हुआ है। और बिगड़ा हुआ मन तभी बुद्धि की लगाम से नियंत्रित हो पाता है यदि बुद्धि सात्विक मूल स्थिति में रहती है। और ये मूल स्थिति में सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब वो निरंतर अपने जीवन में सत्संग करती है। और सत्संग मनुष्य का तभी होता है जब वो परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हैं, अन्यथा ये लक्ष्य बन नहीं पाते। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही अलग अलग स्तर पर महत्वपूर्ण है। देखिए, हम परमात्मा के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों पर रंगों द्वारा, शब्दों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे परमात्मा ब्रह्म मुहूर्त में हमें प्रेरित करते हैं, वैसे वैसे फिर वो इस दिशा की ओर शब्द निकलते हैं या उदाहरण आते हैं, ताकि बात आपके हमारे जीवन में एक टिक जाए। देखिए, जब तक बात टिकती नहीं है, और टिकती तभी है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग उसी मनुष्य का ही हो पाता है जो अपने जीवन में बुद्धि को ही महत्व देता है, मन को महत्व नहीं देता। देखिए, मन तो कभी भी सत्संग करने के लिए राजी होता ही नहीं है, ये एक सच्चाई है। आरंभिक स्थितियों में हम बार बार जब कहते हैं ना कि ये जो राजसी मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन उनमें श्रद्धा नहीं होती। देखिए, इस बात के लिए आपको बुरा नहीं मानना, ये एक सच्चाई है। कभी ना कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां थी, लेकिन जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में जो एक स्थितियां पहले की बनी होती हैं, देखिए, हम जब माता के गर्भ में आपका हमारा एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है, लेकिन पूर्व के जो कारण शरीर के संस्कारों की या कर्माशय की देखिए पूर्व मनुष्य जो की अलग अलग स्थितियां बन चुकी होती, यानी कि अंतःकरण, कारण शरीर। देखिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये सभी स्थितियां जहां गर्भ ठहरता है, ये फिर स्थूल शरीर का निर्माण करती है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। अब पिछले 1.5 वर्षों से तो हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा भी हमने आरंभ की है। पहले तो हम केवल पिछले 4.5 वर्षों से लगभग केवल ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में ही अपनी वीडियो प्रसारित करते थे, और पिछले लगभग 2 महीने से हमने एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ लघु संदेश के रूप में कुछ कठिन शब्दों की एक अर्थ समझाते हुए, या आप भाई बहनों के कुछ जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के कुछ लघु उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा की वीडियो 2, 2.5, 3 मिनट की बनाना आरंभ किया। ये हम दिन में कभी भी प्रसारित कर देते हैं। अन्यथा जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, ये तो हम देखिए सुबह ही 5:30, 5:45 बजे प्रसारित करते हैं, और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा की शाम को 5:30, 6 बजे के आसपास प्रसारित करते हैं। हालांकि ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा हो या ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा हो, ये वीडियो बनने की जो एक स्थितियां हैं, कार्य है, ये केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। हालांकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए तकनीकी रूप से तो जो मैं अपनी चर्चाओं में समझाता रहता हूँ, ये 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, लेकिन हम सभी भाई बहन
इस ब्रह्म मुहूर्त को देखिए 0 भी कर सकते हैं, 5 मिनट का भी कर सकते हैं, 2 घंटे 40 मिनट का भी कर सकते हैं, 8 घंटे का भी कर सकते हैं और 24 घंटे का भी कर सकते हैं। देखिए जब ये ब्रह्म मुहूर्त आपका मेरा 24 घंटे का बन जाता है, जब एक मायातीत की स्थिति बन जाती है, हालांकि इस पर भी हमने एक वीडियो प्रसारित किया था तकरीबन 3-4-5 महीने पहले। अब जो भाई बहन देखिए ब्रह्म मुहूर्त में अभी सोए रहते हैं, अब उनका ब्रह्म मुहूर्त का समय तो देखिए 5 मिनट का भी फिर बन नहीं पाता। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होती। यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों पर विचार ही नहीं करता, विचार कब नहीं करता? जब वो मन के साथ बुद्धि को संसार में लगा देता है। देखिए ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का ही ये सारा खेल है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को समझो। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम शब्द से जोड़ा है, यानी कि ये गूढ़तम ज्ञान है। और हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से प्रतिदिन ही जो अब तक की हमारी देखिए 1900 वीडियो तो प्रसारित हम कर चुके हैं। ये सभी की सभी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखती है। प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके बड़े 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये सारा का सारा खेल देखिए प्रकृति के 3 गुणों का ही है। कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि ये 3 गुण ही आपको हमें नचाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां कुछ शब्दों से, कुछ कभी कभी भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन अक्सर हम शब्दों को, कभी कभी तो हम शब्दों पे ही अटक जाते हैं और कभी कभी हम उसके अर्थ कुछ हद तक समझ जाते हैं। लेकिन जब तक हम अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ नहीं समझते, देखिए नचाना शब्द भी कहीं लिखा हुआ है, बंधना शब्द भी कहीं लिखा हुआ है, यानी कि ये सभी स्थितियां शब्दों के द्वारा अलग अलग कभी कभी कुछ भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न कर देती हैं। कभी कभी मेरे मन में भी आता है कि ये इतने अर्थ एक ही शब्द के अलग अलग क्यों रखेंगे? इसके पीछे का भी देखिए एक कारण है जो मेरी समझ में आया है कि देखिए अब जैसे संसार में तकरीबन 900 साढ़े 900 करोड़ के लगभग मनुष्य हैं, सबके ही अलग अलग स्वभाव हैं। आपके हमारे घरों में, परिवारों में भी देखिए सबके अलग अलग स्वभाव हैं। भले ही ये स्वभाव देखिए इन 3 गुणों से ही संबंध रखते हैं, या यूं को कि आपका हमारे जो एक कार्यशील है, जो अनादि काल से देखिए ये जो हम इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते जाते हैं, फिर उसका एक प्रभाव को हो, उसका रंग को हो। अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, इन 3 गुणों का संग हम जैसा जैसा करते रहते हैं, उसका फिर रंग आपके हमारे अंतःकरण में पड़ता है। देखिए ये सभी स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर ही अक्सर हम समझाते रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए बार बार एक शब्द विशेष रूप से आता है, वो है अहंकार। अहंकार शब्द क्योंकि कभी कभी कोई भ्रम की स्थितियां उत्पन्न कर देता है, क्योंकि एक अहंकार तत्व रूप में कहा जाता है और एक संसारी अहंकार है जिसकी एक निंदा भी की जाती है। भले ही अहंकार देखिए एक गुणों के ऊपर ही आता है, लेकिन उस गुण का भी अहंकार करने मात्र से आपकी हमारी स्थितियां बिगड़ती हैं। और ये जो आज हमने मन शब्द को रंगीन रंग से लिखा है और साथ में संसार से इसको जोड़ा है, ये मन तकनीकी रूप से तो देखिए परमात्मा ने आपको हमें एक शुद्ध रूप में सफेद ही दिया था, ज्ञान स्वरूप ही है, ये सात्विक स्थिति है। और बुद्धि तो देखिए हम हमेशा ही बार बार कहते रहते हैं ये एक सात्विक स्थिति, लेकिन इसमें भी ये सात्विक, राजसी और तामसिक स्थितियां बनती रहती है। ये सारा का सारा संसार में जितने भी खेल हैं ये सारे मन और बुद्धि के ही है। ये मन बुद्धि देखिए सूक्ष्म शरीर का एक स्थितियां हैं। अक्सर मनुष्य देखिए जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही
अधिक जीने लगता है, स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका देखिए मन के स्तर पर ये जो एक गहरा प्रभाव जमता जाता है, तो फिर हम इन 5 भोग्य विषयों में एक रस बुद्धि बन जाती है। देखिए रस कौन लेता है? मन। ये जो हम शब्द कहते हैं ना, रस बुद्धि, यानी कि जब मन के साथ बुद्धि भी जुड़ जाती है। देखिए बुद्धि का तकनीकी रूप से क्या कार्य है? सही गलत की पहचान कराना। अब दिन और रात में देखिए कितना अंतर है। अब जैसे आज के हमारे देखिए जो हमने शब्द लिखे हैं, एक मन को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है। ये हम रंगीन रंग से भी इसलिए दर्शाते हैं, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, या यूं को संसारी आकर्षण है, या स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण से ही जोड़ा गया है। या यूं को कि ये सारा का सारा संसार देखिए रजोगुणी है। भाई हमने देखिए कहीं भी अपनी वीडियो के चित्र में काले रंग को नहीं दर्शाया, क्योंकि मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से तो देखिए अज्ञानता में या तमोगुण में, अंधकार में स्थिति में गिरना नहीं चाहता। ये तो विषय भोगों को जब हम अमर्यादित ढंग से भोगने लगते हैं, तो भोगते भोगते मनुष्य अचेत होने लगता है। देखिए ये जो हम जितना भी विषय भोगों को भोगते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य थकता नहीं है, और ये जो रुकता भी तभी है जब वो भोग्य विषय ही आपको में दुख देने लगते हैं। देखिए हम अक्सर एक उदाहरण देते हैं ना, कि हम रसगुल्ला एक उठाते हैं, खाते हैं, फिर दूसरा उठाते हैं, फिर खाते हैं। अब पहला और दूसरे रसगुल्ले के स्वाद में कहीं ना कहीं 1% रूप में अंतर है। यदि पहला आपको हमें 100% सुख देता है, तो दूसरा संभवतः 100% नहीं, वो चल भले ही 95, 90, 70, 80, यानी कि कुछ ना कुछ कम देता है, और तीसरा चौथा और भी कम सुख देते हैं। ये प्रकृति के जितने भी सुख हैं, ये क्रमशः देखिए घटायमान है, घटते जाते हैं, और घटते घटते देखिए जब हम 100 से 90, 80, 70, 60, 40, 30, 20, 10 और 0 की स्थिति में आ जाते हैं। अब 0 के नीचे तो देखिए वो हानि की स्थितियाँ हैं, माइनस की स्थितियाँ हैं, उसको आप दुख भी समझ सकते हो। अब चौथा, पांचवा, छठा रसगुल्ला तो हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो दुख देता है, आपको अपच कर देता है, जिसको कहते हैं ना उल्टी आने का भी एक भय बन जाता है। यानी प्रकृति के सुख, क्योंकि रसगुल्ले को हम बार बार इसलिए समझाते हैं, ये माया के सुख देखिए रसगुल्ले के समान, इनमें रस बने रहते हैं, रस समाप्त नहीं होते। देखिए अब आप वही रसगुल्ला जो 5वां है, वो आपको दुख दे रहा है। अब दूसरा व्यक्ति जब आता है, तो वो पहला रसगुल्ला उठाता है, उसको तो रसगुल्ला तो देखिए वही है, वो वही वाला रसगुल्ला आप जब खाते हो तो वो 5वां रसगुल्ला है, तो वो आपको दुखी करता है। लेकिन वही रसगुल्ला यदि नया मनुष्य उठाता है, वो उसके लिए पहला रसगुल्ला है, उसको वो वही रस देता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियाँ हैं। ये जितना गहरे तल पर आप इसके भावार्थ समझोगे, इसलिए तो देखिए मेरी सभी चर्चाओं में देखिए हम प्रकृति के 3 गुणों की बार बार चर्चा करते हैं। ये 3 गुण बार बार इसलिए हम चर्चा करते हैं क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं। इसीलिए तो देखिए जो हम एक शब्द कहते हैं ना सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद में देखिए आनंद शब्द परमात्मा के लिए आता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया, क्योंकि आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, और चित्त के साथ ही देखिए ये जो सत्य शब्द है, देखिए आत्मा के लिए सत्य चित्त शब्द कहा जाता है, परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, इनको मात्र सत्य कहा जाता है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में जिक्र करता हूँ कि सच्चिदानंद शब्द में ही सारा वेदों का ज्ञान, उपनिषद, पुराण, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, गीता, सब कुछ इस एक शब्द में ही आ जाते हैं।
क्योंकि शास्त्रों में देखिए तीन ही तत्वों की चर्चा आती है, माया, आत्मा और परमात्मा की। परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है। और ये जो माया है, माया का अभिप्राय इन तीन गुणों से है। ये मात्र एक सत्य है, ये चित्त भी नहीं है, ये जड़ है। अक्सर कभी कभी कुछ साधारण मनुष्य देखिए ऐसी शिकायत करते हैं कि माया ने हमें बांध रखा है। देखिए माया कैसे बांधेगी? आपके हमारे घर में देखिए कुर्सी मेज है, सोफा है, ये जड़ है। ये जड़ पदार्थ आपको हमें जबरदस्ती सोफे पे कुर्सी पे बैठा नहीं सकते। हम स्वयं निर्णय लेते हैं, किसके द्वारा? ये मन बुद्धि जो आपके हमारे अंतःकरण की स्थिति है। जैसे आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर एक जड़ स्थिति है, यह यूं को कि स्थूल शरीर भी एक यंत्र के भांति काम करता है। और ये स्थूल शरीर का तो देखिए निर्माण होता है माता के गर्भ में, और एक स्थिति के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा। यूं तो देखिए सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी ये माया के हैं, ये भी जड़ है। अब जड़ के पीछे की ये क्रमशः देखिए सूक्ष्म स्थितियां हैं। यूं तो देखिए पृथ्वी सबसे एक स्थूल तत्व है, उससे कम जल है, जल से कम अग्नि है, फिर वायु है, फिर आकाश है। देखिए ये 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है, इसी तरह आपके हमारे शरीर भी, ये तीन जो शरीर है ये 24 तत्वों के हैं। इसमें सूक्ष्मता जो अंतिम तक है, ये देखिए कारण शरीर तक जो एक स्थितियां है, ये माया का जो 24 तत्वों का पसारा है, ये अपने आप में देखिए जड़ है। जड़ में कभी कोई क्रिया नहीं होती। ये क्रिया तो देखिए जैसे ब्रह्मांड में ये 24 तत्वों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति सदा विद्यमान रहती, तभी तो ये जगत को, माया को ये क्रियाशील नजर आती है। क्रियाशील देखिए जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, उसमें चेतन सत्ता विद्यमान होने से ये जो माता के गर्भ में आपके हमारा शरीर की जो निर्माण प्रक्रिया उसी क्षण आरंभ होती है जब आत्मा परमात्मा के प्रवेश होते। अन्यथा देखिए ये कहीं भी स्थूल शरीर का निर्माण संभव ही नहीं है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। ये जो आज हम केवल मन बुद्धि की जो चर्चा कर रहे हैं, ये आप अपने जीवन में किस तत्व को अधिक महत्व देते हो? मन को अधिक महत्व दोगे तो हमने पहले ही लिख दिया कि ये फिर संसार में, अब संसार में आप कितना गहरे तल पर उतरते हो, उसके लिए प्रकृति के देखिए तीन गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। अब तमोगुण देखिए एक बंधनदायक है, यूं तो रजोगुण का भी बंधनदायक सापेक्ष दृष्टिकोण से बोला गया, लेकिन रजोगुण और सतोगुण ये क्रमशः पुण्य कर्मों से जोड़ दिए जाते हैं। तमोगुण को पाप कर्मों से जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से जोड़ा जाता है। लेकिन मनुष्य के जो विषय भोग जब बिगड़ने लगते हैं, यानी कि जब रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता है। ये संसार में जितने भी छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य होते हैं, कहते ये जो पांच तकनीकी रूप से जो सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए ये आपके मेरे सूक्ष्म भूत भी हैं। इन्हीं पांच सूक्ष्म भूतों के कारण ही माता के गर्भ में आपका हमारा निर्माण स्थूल शरीर का होता है। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको ही देखिए सूक्ष्म भूतों को भोग विषय भी कह दिया जाता है। भोग विषयों का परिणाम भी स्थूल शरीर को आप कह सकते हो। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। भोग दृष्टि से यदि हम इन सभी स्थितियों पर दृष्टि डालेंगे तो फिर हम ज्ञान की स्थितियों को समझ नहीं पाते, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का फिर आपको में बोध नहीं हो पाता। और फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारे जो एक बुद्धि तत्व है, वो बुद्धि तत्व में भी देखिए फिर तीन स्थितियां बनी रहती है। कभी तामसिक बुद्धि बन गई, कभी राजसिक बुद्धि बन गई, कभी सात्विक बुद्धि बन गई। देखिए जब हम परमात्मा की ओर चलते हैं तो क्षणिक रूप में सात्विक बुद्धि बन जाती है,
जब हम संसारी विषय भोगों को भोगते हैं तो ये राजसी बुद्धि बन जाती है। अब जब संसारी विषय भोगों को भोगने के लिए हम छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं तो ये तामसी बुद्धि बन जाती है। अब देखिए, किसी ने, ये जो लोग मोबाइल छीनते हैं, विभिन्न प्रकार के डिजिटल अपराध करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए तो देखिए ये चतुराइयाँ भी संभव नहीं है। यानी कि चतुराई करने के लिए बुद्धि तत्व का इस्तेमाल तो वो भी करते हैं, लेकिन वो तामसी है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो। तो फिर तामसी बुद्धि की कोई प्रशंसा तो होगी नहीं। देखिए, कानून की दृष्टि से भी अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, फिर न्यायालय द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह देखिए, वेदों में जो मूल रूप से जो ज्ञान है, ये करो ये मत करो, शास्त्र आपको हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि आपकी हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान हम स्वयं ढकवा लेते हैं, इसको आवृत कर देते हैं। क्योंकि जब हम सत्संग नहीं करते, आपका हमारा ज्ञान तभी मूल स्थिति में बना रहता है जब हम सत्संग करते हैं, सत्वगुण का संग करते हैं। देखिए, सत्वगुण का संग भी, हालांकि प्रकृति के 3 गुणों में एक शुद्धतम स्थिति है, लेकिन है वो भी जड़। यहाँ शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, उस समय विषय को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस सपेह दृष्टिकोण से कहा जाता है। जबकि प्रकृति अपने आप में देखिए पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं की जाती, वो तो जड़ सत्ता है। आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तभी तो देखिए, सच्चिदानंद शब्द में आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है। अब आत्मा में आनंद है ही नहीं, इसलिए आपको में ये जो संसार में हम जो रसगुल्ले में सुख ढूंढते हैं, वास्तव में हम देखिए आनंद ही ढूंढते हैं। अब कोई मनुष्य नहीं चाहता कि पहले रसगुल्ले में सुख मिले, दूसरे में नहीं मिले, लेकिन प्रकृति के स्वभाव को हम समझते नहीं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि परमात्मा की ओर चलो, और परमात्मा की ओर चलने के लिए ही आपको में इस अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाना होता है। देखिए, परमात्मा ने आपको भी सारे प्रकार से साधन उपलब्ध करवाए हैं। माया की ओर जाना है तो माया के लिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझा रखी, ये करो ये मत करो। देखिए, वेदों के ज्ञान को तो अपौरुषेय कहा जाता है, इसको किसी ने भी लिखा नहीं है। यानी कि ये एक मूलभूत स्थिति है, इसलिए इसको अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ये परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं। फिर इसको देखिए, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को, पुत्रों को दिया। ये सभी स्थितियां देखिए कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे तक पहुंचती है। और दूसरी विशेष बात, आत्मा को देखिए सैद्धांतिक रूप से ज्ञान स्वरूप कहा गया। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं, हमारी 1900 वीडियो होगी, ये 1900 क्या, देखिए 19,000 भी हो जाए, इसमें भी कोई देखिए हम नया ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी का सभी ज्ञान पूर्ण रूप से आपके हमारी आत्मा को देखिए पहले से ही है। हालांकि ऐसी प्रत्यक्ष बातें देखिए शास्त्रों में मेरे भी पढ़ने से नहीं आई, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से कभी कभी कुछ ऐसे शब्द मैं भी बोल देता हूँ, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। यानी कि हम सभी भाई बहन तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है। तभी तो देखिए, यदि हम सत्संग नहीं भी करते तब भी आपके हमारी आत्मा आपको में, जब भी पाप कर्म आप करते हो तो आत्मा आपको रोकती है। अब रोकने का अभिप्राय क्या है कि वो आत्मा आपको ज्ञान देती है कि ये मत करो, भविष्य में इसका दुख रूपी फल तुम्हें ही भोगना हो। तभी तो ये 84 लाख प्रकार की देखिए जोनियां हैं, अलग अलग जोनियों में अलग अलग दुखों को आपको में भोगना पड़ता है। अब मनुष्य जोनी में ही देखिए कितने दुख ऐसे, आप देखो संसार में अलग अलग स्थितियां हैं। कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, कोई भीख मांग के अपना खाना खाता है, अब कोई देखिए महलों में रहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो देखिए सारा दिन उनका 5 स्टार होटल में ही बीतता है।
देखिए ये सभी स्थितियाँ कर्मों के अधीन है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं फिर उस किए गए कर्मों का एक फल आता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए कर्म फल सिद्धांत की चर्चाएं आती हैं, और हम तो देखिए इस कर्म फल सिद्धांत पे प्रत्यक्ष रूप से ही 100-150 वीडियो तो हमने बना ही चुके हैं, प्रसारित कर चुके हैं। क्योंकि बार बार हम अक्सर इस बात को जोर देकर कहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण। और विशुद्ध सतोगुण देखिए परमात्मा के लिए कह सकते हो, आत्मा के लिए भी आप कह सकते हो। लेकिन आत्मा का देखिए जब आत्मा और परमात्मा की बात आती है, क्योंकि परमात्मा क्या देखिए वो परम आत्मा है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, 2, 4, 10, 20, 50 के लिए नहीं आता। देखिए शब्द का आप संधि विच्छेद करो, परमात्मा परम आत्मा है। और हम सभी तो देखिए कितने ही आत्मा है, एक ही परिवार में हम कितने सदस्य हैं। फिर आपके मेरे घरों में देखिए कितने ही प्रकार के कुछ अलग अलग स्थितियों में दूसरे जीव भी हैं। देखिए आपके मेरे घरों में कोई कोई आप देखोगे ना कहीं कोई कॉकरोच है, यानी कि छोटे छोटे कितने जीव, सब में आत्मा है। शास्त्रों में जो बताया गया 80 लाख प्रकार की तो तामसी जोनी है, नीचे की दंडमय जोनी है। उन जोनियों में मनुष्य कब जाता है? जब वो मनुष्य जोनि में पाप कर्म अधिक कर जाता है। अब पाप कर्मों को एक तमोगुण से जोड़ा गया, जो शास्त्र वेदों में कहा गया ना ये मत करो। देखिए नीचे की जोनियों में उन्हीं को ही जाना पड़ता है ना, क्योंकि नीचे की जोनियां विशेष रूप से एक दंडनीय जोनी है। अब भारत में भी देखिए जो अलग अलग जेलें बनी हुई हैं, उन जेलों में किन को भेजा जाता है? जो कानून का पालन नहीं करते। और शास्त्रों में भी तो देखिए वेदों में ये कानून ही बने हैं, ये शास्त्रों के जो एक आदेश हैं। मैं तो वेदों को देखिए जीवन जीने की एक दिशा निर्देश कह देता हूँ, ये नियम है। देखिए शास्त्रों के नियम कभी बदलते नहीं, इसी तो कर्म फल को सिद्धांत शब्द के से जोड़ा गया है। अब जैसे यातायात के नियम है, देखिए 5 साल पहले दिल्ली में ही ये यातायात नियमों में जो एक विशेष बदलाव हुआ, चालान राशि बढ़ाई गई। किस लिए? देखिए जब जब जो नियम बने हुए अपूर्ण कहलाते हैं, यानी कि नियमों का पालन नहीं होता। क्योंकि सरकार का उद्देश्य क्या होता है? एक समाज कल्याण, किसी के साथ बुरा नहीं हो। इसलिए तो संसद में भी देखिए कितने ही कानून नए नए बनते रहते हैं। जब किसी कानून में कुछ कमी पाई जाती है, क्योंकि आपका हमारा जगत संसार परिवर्तनशील है। अब देखिए आज से 40 साल पहले ये कंप्यूटर नहीं थे, आज कंप्यूटर का जमाना है। तो इस डिजिटल स्थितियों में कई प्रकार के ऐसे अपराध आने लगे, होने लगे, जिनके फलस्वरूप देखिए कानूनों में परिवर्तन किया जाता है ताकि अपराधी को पकड़ लिया जाए। लेकिन परमात्मा तो देखिए पूर्ण है, परमात्मा की सभी स्थितियां पूर्ण हैं। और ये आत्मा भी अपने आप में देखिए तकनीकी रूप से, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान में भी ये पूर्ण है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद की सत्ता केवल परमात्मा के हाथ में। इसलिए तो कहते हैं आत्मा का कभी भी इस माया के प्रकृति के भोगों में कभी कोई रुचि नहीं होती। आप कहोगे कि हमारा मन तो सदा ही संसार को पाने की तरकीबें लगाता है। देखिए ये जो हम संसार को भोगना चाहते हैं ये तो माया है, ये दृश्यमान जगत है, ये 5 भोगों की स्थिति है, जिसको मैं साधारण शब्दों में देखिए सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। आज देखिए 2 देशों में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध का कारण भी क्या है? सत्ता। यानी कि मूलभूत रूप से देखिए 5 भोग विषय वो तकनीकी रूप से है, जिसका देखिए आपके हमारे शरीरों से संबंध है। मोटे अर्थों में हम सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। अब कोई भी विषय देखिए पाप कर्म कब करता है? जब उसके भोग विषय अनियंत्रित हो जाते हैं। उसके लिए हम कर्म नहीं करते। जब हम कर्म नहीं करते तो हम छीनते हैं। ये छीनने में भी देखिए बुद्धि का इस्तेमाल होता है। अभी हमने समझाया ना, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए हम छीना झपटी नहीं कर सकते। ये बैंक में भी जो इतने सारे देखिए
एक लूटने के जो काम होते हैं, आजकल तो लोग कभी कभी ऐसे भी, आपको समाचार अपना सुना होगा ना, कि वो पूरा एटीएम लूट के ले गए। हालांकि जगह जगह देखिए कैमरे लगे हुए हैं। अब जब कोई बुद्धि का देखिए विपरीत इस्तेमाल करता है, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए एक कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर है। देखिए परमात्मा को पाने का अभिप्राय क्या है, कि हम प्रकृति के विषय भोगों में अब की हमारी कोई रुचि नहीं है। अब हम आनंद प्राप्ति के लिए अपने जीवन को लगाते हैं। देखिए आनंद कौन है? परमात्मा है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, सत्य भी बना रहता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आज नहीं तो कल, कल का अभिप्राय देखिए अगले मनुष्य जोनी। अब अगले मनुष्य जोनी तो तभी मिलेगी जब वर्तमान जीवन में मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 51% की स्थिति होगी। देखिए जब वर्तमान मिले हुए जीवन में हम सत्संग नहीं करते, अपनी बुद्धि को परमात्मा में नहीं लगाते, तो फिर अगला जन्म भी देखिए यदि हम मनुष्य जोनी का पा भी लेते हैं। देखिए शब्दों को विशेष रूप से ध्यान से सुनो। यदि हम अगले मनुष्य जोनी भी पाकर फिर पुनः अपने मन को संसार में ही लगाते हैं, तो फिर आपका हमारा मन पुनः संसार में विषय भोगों में ही लगा रहता है। यानी कि देर से बेर आपको जब तक समझ नहीं आती। इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, सत्संग करो। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां जागने लगती हैं। यानी कि जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, देखिए जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये एक आरंभिक स्थिति है। और रजोगुण बिगड़ते बिगड़ते, क्योंकि रजोगुण यानी कि संसार को भोगते भोगते हम प्रमाद में आ जाते हैं। अब प्रमाद में तो आपको मैं सत्संग की बातें सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अब प्रमाद में आते आते मनुष्य आलस्य में गिर जाता है, अचेत स्थितियों में आ जाता है, कार्य भी करता नहीं, कर्म भी करता नहीं। अब भोगों का व्यसनी मनुष्य है। देखिए जब मन विषय भोगों को भोगने का असक्त हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, प्रमादी हो जाता है, तो फिर वो विषय भोग उसको नहीं मिले, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। फिर इसके लिए क्या करता है मनुष्य? छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य, ये छीना झपटी करता है। देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक सिद्धांत है, इसीलिए तो कर्म फल सिद्धांत कहा जाता है। अब प्रमादी या आलसी मनुष्य नया कर्म करता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो दूसरों के फलों को चुराता है, छीनता है। चोरी डकैती जो भी स्थितियां को, ये जो कलयुग में भी देखिए 5 स्थितियां कलयुग की समझाएगी। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इसलिए तो भागवत पुराण में इन सभी स्थितियों पर विशेष बल दिया गया है कि मनुष्य को इन 5 स्थानों पे जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपका हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं। देखिए तमोगुण बढ़े या रजोगुण बढ़े, क्योंकि तमोगुण रजोगुण ये देखिए पास पास है। हमारी चर्चाओं में तो अक्सर बार बार कहा जाता है ये तमोगुण रजोगुण का ही पड़ोसी है। इन दोनों में देखिए दोस्ती बनी रहती है। पड़ोसी इसलिए मैं कहता हूँ, तकरीबन देखिए 3-3.5 वर्ष पहले हमने तमोगुण और रजोगुण पर एक पड़ोसी शब्द से वीडियो बनाई थी। क्योंकि 1 और 10 देखिए एक ही गली में रहते हैं। जैसे मकान एक ही गली में कुछ होते हैं, अब 1 और 10 में कितना अंतर है? बीच में 8 मकान ही तो हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सभी स्थितियां मैं इसलिए कभी कभी बीच में समझा देता हूँ कि शायद कोई दिया गया उदाहरण आपके कारण शरीर में, आपके संस्कार में टिक जाए। देखिए कभी कभी एक शब्द, एक उदाहरण भी मनुष्य की देखिए जीवन के लक्ष्य को बदल देता है। इसलिए तो आज हमने क्या लिखा है, जीवन में महत्व किसका है? हो सकता है आज तक आपका महत्व देखिए मन को दे रहे हो सकता है इस वीडियो को सुनने के बाद आपका मन के ऊपर, देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है। मन का बॉस कौन है? बुद्धि है। लेकिन जब बुद्धि
सत्संग नहीं करती तो फिर वो सात्विक रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि में ही देखिए विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही परमात्मा से प्रीति होने लगती है, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, देखिए एक शब्द दूसरे शब्द से संबंध रखता है। आपके हमारी शास्त्रों की जितनी भी बातें हैं, कोई भी शब्द देखिए अपने आप में निरर्थक नहीं कहा गया। इसलिए तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी ना कि शास्त्रों का जितना भी ज्ञान है, देखिए वेदों में एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल के कहा गया। उनका एक क्रम भी है, जैसे हम कहते हैं ना 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये सारा खेल देखिए अर्थ और काम का ही है। अर्थ का अभिप्राय धन से है, धन का अभिप्राय जो आप सारा दिन जो भाग दौड़ करते रहते हो, किसके लिए? कामनाएं बढ़ गई हैं। ये विषय भोगों की कामनाएं होती हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। आज मनुष्य की देखिए कामनाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं, वो विषय भोगों को भोगता हुआ थकता नहीं है। तभी तो ये आप 24/7 की स्थितियां संसार में देखते हो। मनुष्य 7 दिन 24 घंटे तब तक विषय भोगों को भोगता रहता है जब तक वो थकता नहीं। अभी जैसे हमने रसगुल्ले का उदाहरण है ना, वो रसगुल्ला जब उसको दुख देता है तभी वो वहाँ से हटता है। फिर रसगुल्ला नहीं खाता तो फिर कोई और चीज खाता है, फिर उसमें उसको सुख लगता है। यानी कि मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं, ये मन है या संसार है, ये 5 भोग्य विषय हैं। अब गंध का सुख लिया, कहीं स्पर्श का सुख ले, कहीं देखिए हम रूप का सुख लेते हैं। ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में बदलती रहती हैं। सभी मनुष्यों के जीवन में किसी एक सुख को पाने की एक विशेष इच्छा बनी रहती है, यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। जब मनुष्य इन 5 भोगों में ही कभी एक भोग भोगा, कभी दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, कभी चौथा, जब मनुष्य थक जाता है तो फिर मनुष्य सो जाता है, आराम करता है, नींद लेता है। नींद लेना भी देखिए एक प्रकार का सुख है। हालांकि शास्त्रों में तो कहीं कहीं नींद को देखिए आनंद की एक झलक भी कहा गया है। देखिए आत्मा सदा ही आनंद चाहती है। आत्मा कभी भी ये प्रकृति के रसगुल्ले में खुश नहीं होती। ये खुश तो देखिए आपको मेरे ये जो 3 शरीरों की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि ये भी जड़ हैं। देखिए जड़ का जड़ से एक सजातीय संबंध है। अब शास्त्रों में स्थूल शरीर के स्तर पर ये इंद्रिय दोष भी कहा गया है। इस बात को स्वीकार किया गया है, क्योंकि जब आपका हमारा शरीर ही देखिए विषय भोगों का परिणाम है, तो ये बड़ा होकर भी देखिए यानी कि बचपन अवस्था, युवावस्था। अब युवावस्था में कहा जाता है कि रजोगुण प्रधान होता है, सक्रिय हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना वृद्धावस्था आने पे सत्वगुण अपने आप ही एक सक्रिय होने लगता है। आप देखोगे ना सत्संग की स्थितियों में अधिकतर मनुष्य देखिए प्रौढ़ अवस्था के, वृद्धावस्था के मिलते हैं, क्योंकि वो रजोगुण को चख चुके होते हैं। अब वो रजोगुण ही जो चखा होता है वो अब दुख रूप में अपने परिणाम लेके आता है। देखिए वृद्धावस्था में लगभग आपके हमारे जितने भी दुख, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी दुख होते हैं, मानसिक स्तर पर भी उनको विकार कहो, दुख को, इनमें आप अधिकतम जब आप इस पर चिंतन करोगे तो भूतकाल में की गई जो एक गलतियां हैं या पाप कर्म हैं या रजोगुण की स्थितियां हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में रजोगुण को कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से पाप कर्मों से नहीं जोड़ा गया, लेकिन पाप कर्मों के पीछे का कारण देखिए वो रजोगुण ही होता है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना जर जोरू जमीन के ऊपर, संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो पाप कर्म होते हैं इनके पीछे का कारण यानी कि तमोगुण का गिरने का कारण वो रजोगुण ही होता है। यदि हमने रजोगुण नियंत्रण में रख लिया, शास्त्रों में इसलिए तो कहा गया सत्संग करो। देखिए सत्संग करने से फिर सत्वगुण आपका हमारा बढ़ने लगता है। जब सत्वगुण बढ़ जाता है, सत्वगुण को आप लगाम भी कह सकती हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम, देखिए वो 5 घोड़े के 5 भोग्य विषय हैं।
चाहे आप देखिए उनको स्थूल शरीर के 5 तत्व भी कह सकते हो, 5 ज्ञानेंद्रियां भी कह सकते हो। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल शरीर के स्तर पर नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है। और ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। आपका हमारा शरीर भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसी तरह आपके हमारे जो हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुद है, ये 5 कर्मेंद्रियां, यानी ये 5 का खेल ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको मुख्य रूप से 5 भोगों से जोड़ा है। उन भोगों की लगाम क्या है? मन। और लगाम किसके अंतर्गत होनी चाहिए? अब देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, आप चलाओ, ड्राइवर चलाओ, अब उसको कोई ना कोई समझाता है ना। अब ड्राइवर चला रहा है तो हम उसको समझाते हैं ना, अब इस दिशा की ओर चलो, वहाँ हमने पहुँचना है, फैक्ट्री जाना है, ऑफिस जाना है, किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है, या कहीं घूमने फिरने जाना है। तो फिर आपके हमारी मंजिल का निर्णय कौन लेता है? हम लेते हैं। हम का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी जो एक मुख्य निर्णय लेने की जो शक्ति है वो बुद्धि में है। देखिए बुद्धि आत्मा की एक पड़ोसन है, निकटतम स्थिति है। ये बुद्धि देखिए सत्संग ही नहीं करती तो फिर ये सात्विक स्थिति इसकी कमजोर होने लगती है। कभी कभी कुछ मनुष्य ऐसे भी मुझे शिकायत करते हैं, भाई साहब आपकी तो इतनी लगभग 2000 के आसपास वीडियो बन चुकी हैं, अब बार बार वीडियो सुन के हम थोड़े उब से गए हैं, हमसे वीडियो अब सुनी नहीं जाती। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जब मनुष्य सत्संग करने से उबने लगे तो समझ लेना कि आपका रजोगुण छलांग लगाने के तैयार है। अन्यथा देखिए जब आज रजोगुण बढ़ा है तो फिर सतोगुण धीरे धीरे कमजोर होगा। देखिए 3 गुणों में एक स्थिति प्रधान होती है। अब कभी आपने सुना है कि संसद में 2 प्रधानमंत्री हैं, 3 प्रधानमंत्री हैं? देखिए प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, बाकी मंत्रीगण होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं? संसद सदस्य होते हैं। देखिए इसके ऊपर भी हमने मुझे ध्यान आ रहा है, एक वीडियो बनाई थी, मुझे वीडियो का नाम ध्यान नहीं आ रहा। यानी कि प्रधानमंत्री एक ही होता है। आपका हमारा जो एक मुख्य स्वभाव है वो संसार को पाने का होगा, जब परमात्मा को पाने का होगा। जब हम कहने लगते हैं कि हमने इतनी वीडियो सुन ली, हमें ज्ञान समझ में आ गया, अब हमें ज्ञान की और वीडियो नहीं सुननी। देखिए मैं स्वयं अपनी स्थिति समझाता हूँ कि मैंने देखिए यदि 1900 वीडियो बनाई हैं तो मेरा भी ज्ञान देखिए पूर्ण स्थिति में नहीं है। ये जो हम अलग अलग वीडियो के नाम जो प्रतिदिन रखते हैं, ये वीडियो के नाम भी देखिए दिन में हम जब अपने अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं, या कभी कभी वीडियो बोलते समय कुछ शब्द परमात्मा द्वारा ऐसे निकलने लगते हैं, वो बनने वाली भविष्य में वीडियो का ही एक नामकरण होती है। तो फिर उस दिशा में हम जैसे जैसे डिजाइन बनवाते हैं, फिर उस बने हुए डिजाइन के अंतर्गत जब हम बोलना आरंभ करते हैं तो परमात्मा की प्रेरणा से फिर जैसे जैसी स्थितियां बनती हैं, ये सभी सात्विक स्थितियां मनुष्य को सात्विक बुद्धि में संलग्न रखती हैं। सात्विक बुद्धि मैंने कहा ना, देखिए बुद्धि आत्मा की पड़ोसन है। यदि बुद्धि राशि हो जाएगी तो फिर देखिए जब बुद्धि सत्संग करना छोड़ देगी, जैसे कि कुछ मनुष्य देखिए ऐसी शिकायत करते हैं कि अब हम ज्ञान के उस स्तर पर पहुंच गए, अब हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे आपका हमारा नाश्ता 3, 4, 5, 6 घंटे में वो कमजोर हो जाता है, फिर हम दोबारा लंच करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, फिर पेट भर जाता है, लेकिन फिर शाम को रात को हम दोबारा भोजन करते हैं। ये बार बार भोजन हम किस लिए करते हैं? वो पहले का खाया हुआ देखिए हजम हो जाता है। ठीक इसी तरह देखिए ये जो ज्ञान में स्थितियां भी हैं, तब तक ज्ञान लेते रहो जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा जाते। ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति तभी पाई जाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। कि कारण शरीर जब तक रहेगा तब तक नया भौतिक जगत में शरीर मिलता रहेगा। शरीर क्या है? 84 लाख प्रकार की योनियां है, और केवल मनुष्य योनि में ही आपको हमें ये एक कर्म करने की स्वतंत्रता मिलती है। देखिए मनुष्य से ऊपर की योनियां जिनको हम अक्सर देवी देवताओं से जोड़ते हैं,
उस स्थिति विशेष में भी देखिए परमात्मा को पाने की एक पात्रता नहीं है, ये केवल पात्रता मनुष्य योनि की है। मनुष्य से नीचे की योनियों की तो कोई पात्रता है ही नहीं, क्योंकि वो तो दंडमय योनि है। अब वो दंडमय योनियों में जैसे जैसे उनके पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्मों के बराबर आते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पुण्य तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 51% होती है। और पुण्य कर्मों को देखिए राशि और सात्विक कर्मों से जोड़ा जाता है। सात्विक कर्मों में परोपकार के कार्य होते हैं, पहले हम दूसरों को सुख देते हैं, फिर उसके बदले में हम भी सुख चाहते हैं। राशि कर्मों में देखिए साधारण पुण्य कर्म होते हैं, खाया पिया बराबर, किसी को हम सुख भी नहीं देते, किसी को हम दुखी भी नहीं करते, केवल विधि विधान द्वारा धर्मानुसार कर्म करते हैं। तभी तो कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़े नहीं। ये बिगड़ने से ही आपका हमारा देखिए कारण शरीर बिगड़ता है। कारण शरीर बिगड़ने पे फिर पुनः मनुष्य योनि नहीं मिलती। जब वर्तमान मिले हुए जीवन में ही हम देखिए परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, तो फिर अगले मनुष्य योनि तो तभी मिलेगी ना जब आपको हमारी संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की अधिकता होगी। अब जब वर्तमान मिला हुए जीवन में भी तो आपकी हमारी देखिए पुण्य कर्मों की अधिकता रही होगी। अक्सर मैं कहता हूँ ना, चाहे देखिए कोई झुकी झोंपड़ी में भी किसी का जन्म हो, पात्रता उसकी भी देखिए संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की 51% रही होगी, तभी उसको मनुष्य योनि मिली है। लेकिन एक हम लेके आते हैं प्रारब्ध, जिसके कर्म हम पहले कर चुके थे। अब किसी का देखिए प्रारब्ध बिगड़ा हुआ है, उसमें देखिए दुख अधिक है। प्रारब्ध का मतलब ही है कि जिनके कर्म हम पहले योनियों में मनुष्य योनियों में कर चुके थे, क्योंकि कर्म और फल के बीच में तो देखिए एक समय का अंतराल है, पकने में समय लगता है। अब जब वो पक जाते हैं तो वो प्रारब्ध रूप में प्रकृति की व्यवस्था द्वारा परमात्मा आपको हमें देने लगते हैं। अब किसी के दुख अधिक हैं तो कुछ ऐसी ही झुग्गी झोंपड़ी फुटपाथ की स्थितियां आती हैं, कहीं कहीं स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ अपंगताएं भी आती हैं। और यदि किसी के प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो राजा महाराजा महलों में भी जन्म हो सकते हैं। लेकिन अक्सर जहाँ जहाँ देखिए अनुकूल परिस्थितियाँ बहुत अधिक होती हैं, तो फिर वैसी स्थितियों में सत्संग होने की एक स्थितियाँ बन नहीं पाती। देखिए ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि सुख सुविधाओं में अक्सर मनुष्य भोगों में लगता है। भोगों में लगने से फिर परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। यानी कि कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और आज से तकरीबन 40-50 वर्ष पूर्व तो देखिए प्रभात फेरियां एक अक्सर सुबह के समय पे निकला करती थी। वो किस लिए? ताकि एक साधारण मनुष्य को परमात्मा का ज्ञान दिया जाए। ये जो हम प्रतिदिन सात्विक वीडियो इसलिए बनाते हैं कि यह आपको हमें निरंतर सुनते रहना चाहिए। देखिए चाहे आप मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बनी हुई वीडियो सुनो या किसी के भी, यानी चैनल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है परमात्मा, जिनसे आपको हमें जुड़ना है। क्योंकि आपके हमारे जीवन में धर्म प्रथम स्थान पे बने रहना चाहिए, क्योंकि धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से ही आपका हमारा अर्थ और काम मर्यादित रहता है, नियंत्रित रहता है, ये बिगड़ते नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उस अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है। देखिए भगवान अपने अलग अलग अवतारों में आपको हमें धर्म की स्थापना के लिए ये सत्वगुण का उपदेश इसलिए देते हैं। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है। ये जो अर्थ है ये तो तमोगुण की स्थिति है, धन की ये तामसी स्थिति है। ये जो काम शब्द है ये कामनाएं हैं, भोग विषय हैं, ये एक राशि स्थिति है। ये रजोगुण ही मनुष्य को देखिए तमोगुण में गिराता है। और रजोगुण यदि सतोगुण की लगाम से नियंत्रित है तो फिर ये रजोगुण तमोगुण में नहीं गिराता, और कहीं ना कहीं वो रजोगुण मर्यादा में रहता हुआ वो सतोगुण की दिशा की ओर चलने लगता है। देखिए 3 ही गुण हैं। तमोगुण से रजोगुण इसलिए अच्छा कहा गया
ताकि मनुष्य छीना झपटी नहीं करे। यदि प्रकृति के भोगों में भी रुचि है तो उसके लिए कर्म करे। और कर्म में देखिए रजोगुण से अच्छा सत्वगुण इसलिए कहा गया कि पहले आप दूसरों को खिलाओ। ये एक मानवता है। देखिए आप रोटी खा रहे हो, कोई भूखा प्यासा सामने दूसरा मनुष्य है या कोई जीव है, तो यदि आपके भीतर देखिए एक दया के भाव यदि नहीं जगते तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके भीतर धर्म के संस्कार कमजोर हैं, मानवता कमजोर है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करते रहो, धर्म प्रथम स्थान पे बने रहता है। धर्म प्रथम स्थान पे बने रहने से मनुष्य रजोगुण या फिर सत्वगुण में अपने आप को स्थित करने लगता है। फिर जब जैसे जैसे सत्वगुण मजबूत होने लगता है तो फिर हम विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। इसलिए तो देखिए हमने ये जो मन और बुद्धि की दो अलग अलग स्थितियां इसीलिए लिखी हैं कि मनुष्य जोनि पाकर हमें परमात्मा को पाना चाहिए, अपनी सात्विक बुद्धि बनानी है। क्योंकि सात्विक बुद्धि निरंतर बनी रहने से ही फिर एक विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति ही परमात्मा में प्रीति करवाती है। अब परमात्मा में जैसे जैसे प्रीति होती जाती है, या यूं को कि ये विवेक शक्ति जगने से ही आपके बड़े शुभ संस्कार बनते जाते हैं और बुरे संस्कार उतने उतने अनुपात में समाप्त होते जाते हैं। और जब कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार समाप्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से, फिर कारण शरीर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध कारण शरीर का फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। अब आत्मा का परमात्मा से देखिए मैंने कहा ना पहले से ही सजाती है संबंध। ये संबंध क्यों रुक जाता है? जब ये संसार के रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां, देखिए तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से कभी प्रवेश नहीं करता। इन सभी स्थितियों को देखिए मैं बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से इसलिए समझाता हूँ ताकि इन गुणों की स्थितियों का आपको में बोध होने लगे। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। इसके पीछे का कारण है कि तमोगुण एक मोहनात्मक स्थिति है। रात को मनुष्य जब देरी तक जागता रहता है, वो देरी तक जागने से फिर वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों को तो आपने हमें देखिए बढ़ाना है। अब जिनका ब्रह्म मुहूर्त अभी जगह ही नहीं है, ये संसार में जो प्रभात फेरियां निकलती हैं आजकल, तो देखिए दिवाली के कुछ दिन पहले या गुरुपुरब से कुछ दिन पहले कुछ प्रभात फेरियां निकलती हैं। यहाँ परमात्मा की देखिए एक विशेष प्रकार के भजन गाते हुए अन्य सोए हुए लोगों को एक जगाने का, या यूं को धर्म की एक स्थितियों को मजबूत करने के लिए, ताकि लोग परमात्मा से जुड़ें, इस संसार को एक मर्यादा तक रखें। क्योंकि जब जब ये भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, और अमर्यादित तो तभी होते हैं जब धर्म को प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है। धर्म को कहो, सत्वगुण को कहो, सत्संग को कहो, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से आपको हमें समझनी होगी। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि तत्व को आपने हमें एक विशेष महत्व देना है। तभी ये बुद्धि अपनी मूल स्थिति में आते हुए इस मन को, जो कि संसार में ही लगा हुआ है, देखिए मन यदि परमात्मा में नहीं लगता तो ये संसार में तो लगा ही हुआ है। इसलिए तो कहा जाता है कि ये जो राजसी मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, क्योंकि मन का उनका लगा हुआ है संसार में, विषय भोगों में। ये जो आर्थ और अर्थार्थी भक्त भी हैं, ये भी देखिए संसार में ही लगे रहते हैं। आर्थ भक्त जब जब आपको में दुख आते हैं तो हम कभी न कभी परमात्मा की शरण में अपने आप ही जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे आर्थ भक्त भी प्रिय है। और जो अर्थार्थी भक्त हैं, जो पुण्य कर्म के काम करते हैं और विशेष प्रकार के सुख भोगना चाहते हैं, वो अर्थार्थी भक्त होते हैं। वो तो देखिए जब आर्थ भक्त ही परमात्मा को प्रिय है तो अर्थार्थी भक्त तो विशेष रूप से प्रिय होता ही है। लेकिन जब इससे और आगे की स्थितियां होती हैं, उसको जिज्ञासु भक्त से जोड़ा गया, जो परमात्मा को जानना चाहता है। देखिए जो सत्संग करते 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 अब जिज्ञासु भक्त तो देखिए कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं रखता कि आपकी वीडियो सुनते सुनते मैं देखिए उब गया हूँ।
देखिए, जब परमात्मा के विषयों को हम सुनते सुनते थकते नहीं है, रजते नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आप में परमात्मा से जानने की, जुड़ने की, पाने की एक जिज्ञासा कुछ स्तर पे बढ़ चुकी है। वो आपको में बार बार सत्संग करने की और लगाएगी। ऐसे सात्विक मनुष्य को देखिए, 1 घंटे की वीडियो सुननी हो, चाहे 2 घंटे की, 3 घंटे की, वो आरंभ से अंत तक 1 बार, 2 बार, 4 बार, बार बार सुनते हैं, क्योंकि उनको वो अच्छा लगता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से आपको में समझनी होगी। यानी कि जिज्ञासु से फिर आगे की जब स्थितियाँ हैं, उससे प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त से जोड़ा गया। हालांकि वैसे तो परमात्मा कहते हैं मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, वैसे तो मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, चाहे कोई अर्थ भक्त हो, अर्थार्थी भक्त हो, चाहे जिज्ञासु हो, लेकिन मुझे विशेष रूप से देखिए प्रेमी भक्त या ज्ञानी भक्त, जिसका लक्ष्य परमात्मा को पाने का ही बना होता है, वही विशेष प्रकार से एक प्रिय है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आप अर्थ भक्त को तमोगुण से जोड़ सकते हो, तामसी भक्त, हालांकि भक्त के साथ देखिए तमोगुण नहीं जोड़ा जाता, लेकिन गुणों की स्थितियों को मैं बार बार कहता रहता हूँ ना, देखिए शब्दों को कभी नहीं पकड़ना, शब्दों के अर्थ ढूंढने हैं। फिर अर्थ पे जब आपकी स्थिति मजबूत बन जाती है, तो फिर धीरे धीरे आपको में उस अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं कि किस शब्द को किस स्थान पर, किस परिवेश में, किस वातावरण में उसके क्या भावार्थ बताने का एक उद्देश्य था। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, शब्दों को सुनना 1% की सफलता है, उनके अर्थ समझ आ जाना 10% की सफलता है। और जब आपको अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ भी समझ में आ जाए, अब लोग देखिए गीता को पढ़ते हैं शब्दों द्वारा, हालांकि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी देखिए हम शब्दों पे ही अटके रहते हैं, उनके भावार्थ समझ नहीं पाते कि परमात्मा आपको में गीता उपदेश द्वारा समझाना क्या चाहते हैं, आपके हमारे भीतर में क्या बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं बनाते, देखिए परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये जो हम संसार में सुख ढूंढते हैं, उसको तो भगवान श्री कृष्ण जी ने ही गीता में बोला है कि ये जगत दुखालय है। और हमने तो एक वीडियो बनाई थी ना, त्रिविध ताप, यहाँ 3 प्रकार के ताप दुख बने रहते हैं, स्वयं के कर्मों द्वारा भी। अब दूसरों को तो देखिए आज़ादी मिली हुई है कर्म करने की। अब कितने ही ऐसे आतंकवादी हैं, अपराधी हैं, वो पाप कर्म करते हुए दूसरों को भी दुखी करते हैं। हालांकि परमात्मा के एक क्षतिपूर्ति सिद्धांत के अंतर्गत आपके बारे उन दुखों की भरपाई कर दी जाती है, लेकिन वक्ती तौर पे तो आपको में इस जीवन में फिर दुख मिलते हैं। अब प्रकृति के वातावरण में भी आपको में दुख मिलते हैं, कभी आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ये स्थितियां बनती रहती हैं। ये सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ हैं, भावार्थ हैं। ये सभी स्थितियां मनुष्य को तभी समझ में आती हैं जब परमात्मा में बुद्धि लग जाती है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि विवेक शक्ति जगाओ, और ये विवेक शक्ति देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही जगती है। देखिए, इन शब्दों पर विशेष ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति होती है। 3 गुणों में देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। अब जब तमोगुण प्रधान होगा तो उसका पड़ोसी तो देखिए रजोगुण है। अब गौण गुण कौन सा है? रजोगुण। और अति गौण कौन सा गुण है? वो सत्वगुण है। इसी तरह राजसी मनुष्य है, उसका रजोगुण प्रधान है, गौण उसका तमोगुण है, और अति गौण कौन सा गुण है? वो सत्वगुण है। यानी कि तामसी मनुष्य है और राजसी मनुष्य है। सापेक्ष दृष्टिकोण से तो राजसी मनुष्य अच्छा माना जाता है, लेकिन तामसी और राजसी इन दोनों का ही देखिए सत्वगुण कमजोर होता है। इन शब्दों पर थोड़ा आप गहन चिंतन करो। देखिए 10 और 100 की दूरी कितनी अंतर है? 90। और 1 और 100 की 99। अब 90 और 99 में देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कोई विशेष अंतर समझा नहीं जाता। और इसी तरह 100 और 1000 में एक दूरी है। वो 100 से 1000 की दूरी ही देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की आप समझ सकते हो।
यानी कि योग का अभिप्राय क्या है कि जब परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है। योग का अभिप्राय निष्काम भाव से, कर्मों से। देखिए जब हम जो दान पुण्य परोपकार के कार्य जितने भी करते हैं, यदि सकामता बनी हुई है तो फिर एक माया के कहो संसारी सुख ही आपको हमें मिलते हैं। भले ही बड़े बड़े सुख मिलते हैं, चाहे हम एक ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुंच जाए। देखिए कोई प्रधानमंत्री है, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए, वो सभी संसारी सुख है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। इस लक्ष्य बनाने में ही आपके हमारी देखिए जीवन की एक सफलता है, जीवन की एक सार्थकता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य नहीं बनाता तो फिर उसका लक्ष्य देखिए संसार को पाने का। इसलिए आज हमने जीवन में महत्व शब्द के अंतर्गत ही ये विभिन्न प्रकार की स्थितियां मन बुद्धि की ही रखी हैं। अक्सर कभी कभी लोग कहते हैं ना, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो चाहते हैं लेकिन मन उठने नहीं देता, मन मानता नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं ना, मन सत्संग करने नहीं देता। देखिए ये मन पसंद शब्द, जब आप शॉपिंग करने जाते हो, अलग अलग आप कपड़े देखते हो तो आप मन पसंद ढूंढते हो ना, ये मन के साथ ही देखिए पसंद शब्द है। और कभी कभी हम कहते हैं ना मन मर्जी। अक्सर कभी कभी घर में देखिए छोटे बच्चे अपने मन मर्जी करते हैं। अब मन मर्जी भी देखिए वो शास्त्र विरुद्ध ही स्थिति है, क्योंकि जिसमें हम अपने मौज मस्ती ही ढूंढते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए शब्दों के कुछ ऐसे अर्थ होते हैं, ये शब्द ही आपके हमारे जीवन के लक्ष्य को बदल सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन के महत्व को समझते हुए बुद्धि को ही सर्वोपरि महत्व दें, ताकि हम रात को जल्दी सोने लगें। देखिए बुद्धि सदा लाभ चाहती है। अब इस बुद्धि को मनुष्य दुकानदारी में तो लगाता है, नौकरी व्यवसाय में भी लगाता है। अब कोई देखिए उद्योगपति हो, घाटे का सौदा नहीं करता। वो अलग बात है कि कभी कुछ ऐसी स्थितियां, निवेश गलत हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े घाटे भी होते हैं, हानियाँ भी होती हैं। वो देखिए प्रारब्ध की स्थिति है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, आपने 100 रुपये की मेहनत की, आपको फल आया 500 रुपये, तो जो 400 रुपये का अतिरिक्त फल आया है वो पहले के किए पुण्य कर्मों का अब परिणाम है, सुख रूपी। और कभी कभी हम 200 रुपये की मेहनत किए, फल आया 300 रुपये, तो 600 रुपये का जो नुकसान हो गया वो पहले के किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम में एक एडजस्ट हो जाता है। इन सभी स्थितियों के देखिए बहुत ही सूक्ष्म अर्थ हैं, जो हम अलग अलग वीडियो जैसे जैसे कुछ नाम होते हैं उनमें हम विशेष उन पर थोड़ा एक चर्चा कर देते हैं। और अन्य विषयों में देखिए हम बीच बीच में कोई शब्द जैसे आ जाता है उस पर चर्चा करते हैं। इसलिए कभी कभी हमारी वीडियो देखिए लंबी हो जाती है, जिन पर अक्सर मनुष्य देखिए शिकायत भी कर बैठते हैं। इसलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि देखिए ये जो लंबी वीडियो हो चाहे छोटी वीडियो, हमने अपनी बुद्धि को निरंतर सत्संग करने में लगाए रखना है। किस लिए? क्योंकि हमें परमात्मा को पाना है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, यानी कि आनंदमय जीवन बिताने के लिए। आनंद का मतलब ही ये है जहाँ दुख का लेश मात्र नहीं, परम सुख को। और परम सुख देखिए इस संसार में विषय भोगों में, रसगुल्लों में, बड़े से बड़े पद में, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे बड़े से बड़ा उद्योगपति हो। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जो देखिए एक एक घंटे में इतना अधिक कमाते हैं जो हम पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाते। देखिए इन सभी स्थितियों के बावजूद भी उन एक घंटे में अरबों रुपया कमाने वाले भी देखिए एक बेचैनी का जीवन जीते हैं। देखिए प्रसन्नता उनके जीवन में आ नहीं पाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब तक हम परमात्मा की समुक्त नहीं बनाते, क्योंकि प्रसन्नता या खुशी ये देखिए आत्मा की स्थिति है। मन के स्तर पर देखिए आप जितना जितना परमात्मा से जुड़ोगे उतना उतना फिर मन, बुद्धि, आत्मा की स्थितियों का आपको में बोध होने लगता है। अन्यथा ये जितने भी देखिए धन हम कमा लें, ये संसार जितना भी धन कमाओ, ये स्थूल शरीर के स्तर पर ही सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता कुछ भी स्थितियों तक आपको पहुंचा सकता है, जो कि स्थूल शरीर के स्तर पर ही भोगी जाते हैं। और वृद्धावस्था आते आते तो देखिए ये सभी स्थूल पदार्थों के सुख को, संसारी सुख को
ये भी मनुष्य भोग नहीं पाता। देखिए, जब मनुष्य 90 साल वर्ष के आसपास पे पहुंचता है, अभी कुछ दिन पहले हमने देखिए बोरिया बिस्तर समेटना पे एक चर्चा की थी, जिसमें हमने 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80, 90 वर्ष की स्थितियां समझाई थी। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, स्थूल शरीर शिथिल होने लगता है। भोग्य पदार्थ भले ही हमने धर्मानुसार भी कमाए गए, हम उनको भोग नहीं पाते, और मरने के साथ ही वो जो भोग्य पदार्थों की उपलब्धियां हैं, पद हैं, वो सब स्थूल शरीर के मरते ही समाप्त समझे जाते। जबकि हम ज्ञान के स्तर पर जितनी जितनी आध्यात्मिक उन्नति कार्य शरीर को शुद्ध करते हुए शुभ संस्कारों के रूप में बना लेते हैं, वो एक तो आपको में पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति करवाते हैं, फिर पुनः संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, और गुरुजनों का सहज ही संग प्रकृति की परिस्थितियों द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाता है। देखिए, परमात्मा को जानने की आपने केवल इच्छा रखनी है, शेष काम परमात्मा अपने आप ही आपके एक दिनचर्या में वैसी वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने लगता है। देखिए, जब किसी का शास्त्रों को जानने की इच्छा होती है, तो परमात्मा उसके जीवन में गुरु भेज देते हैं। चाहे किसी अखबार के थ्रू आपको कोई ऐसी सात्विक साहित्य मिले, कोई ऐसी पुस्तक आपको भेंट में मिल जाए, या कोई मेरे जैसी वीडियो आपको सुनने में आ जाए, किसी भी तरह देखिए इनके आपने सही सही भावार्थ समझना है। इनका ये अभिप्राय नहीं है कि केवल आपने मेरे ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ना, आप कहीं भी जुड़ो, परमात्मा से जुड़ना है। ये सभी तो देखिए एक अलग अलग रास्ते हैं। हमने परमात्मा को पाना है, और परमात्मा को पाने की जो उपलब्धता है, पात्रता, वो केवल मनुष्य जो नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में बुद्धि तत्व को सर्वोपरि महत्व देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियाँ हैं वो एक बढ़ने लगती है। इसीलिए तो देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग पिछले 25 वर्षों से मैं 1, 1.5, 2 बजे तक उठ जाता हूँ। ये इसलिए क्योंकि परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को हम जितना अधिक समझते जाएंगे, उतना उतना आपका हमारा बना हुआ लक्ष्य वो फिर डगमगाता नहीं। अन्यथा देखिए, ये संसारी विषय भोग जितने भी आपको हमें उपलब्ध होने लगते हैं, यानी धन बढ़ने से परमात्मा का पाने का लक्ष्य घटता जाता है। इसीलिए भागवत पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसा ही कहा है कि जिससे मैं प्रीति करता हूँ उसका मैं संसार धीरे धीरे छीनने लगता हूँ, क्योंकि ये संसार के जितने भी वैभव हैं या संसारी उपलब्धियां हैं, ये परमात्मा के मार्ग पर चलने नहीं देते। देखिए, ये अलग अलग स्थितियों के अलग अलग भावार्थ हैं। अक्सर ऐसे स्थितियों पर भागवत पुराण की जितनी भी जो 7 दिवसीय एक यज्ञ के रूप में चर्चाएं होती हैं, उनमें भी कुछ ऐसी स्थितियों पर कोई विशेष चर्चा ज्ञान की नहीं होती, क्योंकि राशि मनुष्य अक्सर इन सभी स्थितियों को सुनने में रुचि नहीं होती। हालांकि देखिए, वेदों में तो यथार्थ ज्ञान है, वेदों का ही यथार्थ ज्ञान का कुछ सरलीकरण एक उपनिषदों में किया गया। अब उपनिषदों का भी और सरलीकरण, ये विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए, इनको कथा कहानियों द्वारा कुछ जोड़कर, ताकि राशि मनुष्य धीरे धीरे सात्विक बने। देखिए, सभी के ज्ञान के स्तर, बुद्धि के स्तर, मन की स्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए परमात्मा द्वारा अलग अलग स्थितियां भी रची जाती हैं। अब ये जो कर्म कांड भी हैं, ये कर्म कांड भी देखिए मनुष्य को 10 से 100 की ओर ले जाते हैं। रजोगुण से सत्वगुण का एक रास्ता दिखाते हैं कि ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए। अब मनुष्य सत्वगुण में चले भी जाता है, वहाँ रुकता नहीं, फिर वहाँ हाथ लगा के अपने संसार में लौट आता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, अपने मिले हुए जीवन के महत्व में पहचानना होगा, और बुद्धि तत्व को ही सर्वोपरि महत्व देना होगा, ताकि विवेक शक्ति जगने लगे, परमात्मा की ओर सहज ही आपकी हमारी प्रीति के भाव जगने लगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र
सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हों, या मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का, आपत्तियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और आपके छोटे प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।